और इस वक्त बड़ी खबर, पीएम मोदी के साइप्रस दौरे का आज दूसरा दिन। राष्ट्रपति भवन में पीएम का औपचारिक स्वागत। आज साइप्रस से कनाडा जाएंगे पीएम मोदी। G7 समिट में पीएम मोदी होंगे शामिल। पीएम मोदी के साइप्रस दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम कल साइप्रस पहुंचे थे, जहां राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस से मुलाकात की और इसके बाद वो भारतीय समुदाय से मिले। आज मोदी का साइप्रस के राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद वो डेलीगेशन लेवल की चर्चा करेंगे। फिर मोदी साइप्रस से कनाडा के लिए रवाना हो जाएंगे। मोदी यहां आज और कल तक रहेंगे। पीएम कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनास्किस्क में आयोजित G7 समिट में हिस्सा लेंगे। तो भारत को ये न्योता समिट शुरू होने के ठीक 10 दिन पहले मिला था। पीएम मोदी की कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ ये पहली मुलाकात होगी। जनवरी 2025 में जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद 14 मार्च को मार्क कार्नी कनाडा के नए पीएम बने थे और जस्टिन ट्रूडो के वक्त भारत कनाडा के संबंधों में खटास आई थी। और वहीं भारत साइप्रस सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसा 6 दशक बाद हुआ है कि लगातार तीसरी बार एक ही सरकार चुनी गई है। पिछले 10 सालों में डिजिटल क्रांति आई है। वित्तीय समावेशन इसका उदाहरण बन गया है। ऐसा हुआ है कि एक ही सरकार लगातार तीसरी बार चुन करके आई है। भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड और टैलेंट से आप भली भांति परिचित हो और आपकी बातचीत में भी इसका जिक्र हुआ है। पिछले 10 वर्षों में डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक मिसाल बना है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से आज विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। फ्रांस जैसे कई देश इससे जुड़े हैं। साइप्रस को भी इससे जुड़ने के लिए बात चल रही है और मैं इसका स्वागत करता हूं। भारत में फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हम $100 बिलियन से अधिक का सालाना निवेश कर रहे हैं। इस वर्ष के बजट में हमने मैन्युफैक्चरिंग मिशन की शुरुआत की है। विश्व में वैक्सीन्स, जेनेरिक मेडिसिन्स और मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग में भारत वर्ल्ड लीडर्स में से एक है। देखिए, G7 समिट का एजेंडा एनर्जी सुरक्षा, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बढ़ावा। मैक्सिको, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया देश भी इसमें शामिल होंगे और दक्षिण कोरिया नाटो के महासचिव होंगे। तो 7 देशों का ये समूह, भारत, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा, जर्मनी, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। और ऐसे में मैक्सिको, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया ये सभी वो देश हैं जो कि इसमें शामिल हो रहे हैं। दक्षिण कोरिया नाटो के महासचिव। तो G7 समिट का एजेंडा है वैश्विक सुरक्षा, कूटनीतिक मजबूती और क्षेत्रीय समस्याओं पर एकजुट रुख को अपनाना। एनर्जी सुरक्षा, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना, कारोबार क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग पर चर्चा। तो ये उद्देश्य होता है G7 समिट का, जिसमें वैश्विक सुरक्षा, कूटनीतिक मजबूती, क्षेत्रीय समस्याओं पर एकजुट रुख अपनाना। तो ये सभी देश एक साथ मिलकर इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। एनर्जी की सुरक्षा, कारोबार क्षेत्रों में किस तरह से रणनीतिक सहयोग बढ़ सकता है, इसको लेकर चर्चा करना। वैश्विक सुरक्षा कैसे की जा सकती है, किस तरह की कूटनीति अपनाने से विश्व